आकर अपनी बात उन्होंने नहीं रखी है। और चलिए खबरों के मिजाज को थोड़ा सा बदलते हैं और बात करते हैं उस विवादित परिसर की जिसपे कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ज्ञानवापी सर्वे पर थोड़ी ही देर बाद फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। तो अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी। हाईकोर्ट ने दोपहर 3:30 बजे तक का वक्त दिया था, लेकिन महज अब कुछ ही समय बचा है जिसके बाद ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। कल भी आपको बता दें कि एएसआई सर्वे पर तो रोक है, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ये नहीं चाहता कि एएसआई का सर्वे हो, ऐसे में एएसआई की तरफ से भी हलफनामा दायर किया गया था कि आखिर किन बिंदुओं के तहत वहां पे सर्वे किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद अहम बताया जा रहा है। तो 3:30 बजे तक असल में ये सर्वे पे रोक थी, उसके बाद सुनवाई होगी और उसके बाद सर्वे को लेकर किस तरह का फैसला आता है ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने अपनी सारी दलील रख दी थी और अब हिंदू पक्ष की बारी है। और एएसआई से एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे, उन्होंने सारी बात को आगे रखा है और अब असल में एएसआई क्या ये यकीन दिला पाई है कोर्ट को कि किसी भी तरह का जो मूलभूत आधार है उस पर छेड़खानी नहीं होगी, किसी भी तरह के ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सबसे बड़ी बात है और ये तमाम पहलू, तमाम बातचीत, तर्क वितर्क पे आज फैसला आने की उम्मीद है। बिल्कुल, और आज सर्वे कराने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट से ये कहा था कि उन्हें 2 दिन का समय दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने 1 दिन का समय देने का फैसला किया। अब इस मामले की सुनवाई यानी कि आज है और आज देखिए दोनों ही पक्ष की तरफ से दलील भी रखी जाएगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की कल बात भी सुनी गई थी। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, हलचल तेज हो चुकी है कोर्ट के बाहर और किसी भी क्षण ये फैसला आ सकता है। एएसआई सर्वे के खिलाफ ये याचिका है। अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होनी। 3:30 बजे का समय तय किया गया है जब ये सुनवाई होगी और सीधे लिए चलते हैं आपको बनारस। वाराणसी से हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चंदन, बस कुछ मिनटों का समय है, सुनवाई शुरू होने वाली है, लेकिन सुनवाई से पहले ज्ञानवापी परिसर के आसपास किस तरह की हलचल है, लोग किस तरह के फैसले की उम्मीद जता रहे हैं, बातचीत होगी आपकी? चंदन, आप तक बिल्कुल, देखिए 3:30 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर कल जहां सुनवाई खत्म हुई थी वहीं से आगे सुनवाई होगी। और जी और इंडिया डेली लाइफ की टीम इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद है। आपको ये ज्ञानवापी मस्जिद नजर आ रही है, इससे ठीक सटा हुआ ये गेट नंबर 4 है काशी विश्वनाथ मंदिर का। और अब सबकी निगाहें इसी बात को लेकर है कि किस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला आता है। क्योंकि देखिए कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई में जिस तरीके से दलीलें दोनों पक्ष की तरफ से दी गई, आज इस सुनवाई में शुरू से ही एएसआई के अधिकारी जो हैं, डिप्टी डायरेक्टर जो बनारस से कल इलाहाबाद पहुंचे थे, वो मौजूद रहेंगे। एएसआई की जो टीम है वो इस वक्त सारनाथ में रुकी हुई है और जैसे ही अगर फैसला ये होता है कि एएसआई का सर्वे होगा, क्योंकि कल जज साहब जो है चीफ जस्टिस दिवाकर, उन्होंने एएसआई की टीम से ये पूछा कि आपको कितना समय लगेगा इस पूरे सर्वे को करने में, तो उन्होंने कहा कि हम 31 जुलाई तक ये सर्वे पूरा कर लेंगे। इसके बाद जब इस पूरे मामले की सुनवाई आज होगी तो कहीं ना कहीं चूंकि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी रोक लगाई गई है सर्वे पर, वो 3:30 बजे तक के लिए है। ऐसे में इस सुनवाई के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी, या तो सर्वे पर रोक जो है वो बढ़ेगी या फिर एएसआई की इस सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अनुमति मिलेगी। कुल मिलाकर निगाहें अब सबकी इलाहाबाद हाईकोर्ट पर है। वाराणसी काशी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ के जो तमाम लोग हैं वो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनके लिए काशी न्याय से ज्यादा आस्था का विषय है। धूप इस वक्त बहुत तेज है, इसलिए लोग जो हैं इस वक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए सीधा अंदर पहुंच रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और क्या कुछ ही देर में देखिए याचिका पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। एक तरफ एएसआई भी विश्वास दिलाना यहाँ पर चाहेगी कि हम मूलभूत जो ढांचा है उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हालांकि कल एएसआई की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया है, लेकिन आज क्या क्या वो बिंदु होंगे, दलीलें क्या क्या होंगी, ये देखना होगा। चंदन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। चंदन, आज का दिन अहम इसलिए जैसा कि आपने कहा कि ये न्याय से परे लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, ऐसे में कोर्ट भी काफी बारीकियों के साथ इस पूरे मामले में ध्यान रख रहा है। तो आज वो मुख्य तौर पे बिंदु कौन कौन से होंगे, खासतौर से हिंदू पक्ष की भी तरफ से और मुस्लिम पक्ष की भी तरफ से? देखिए आज जो दलीलें हैं वो हिंदू पक्ष को देनी है। आज हिंदू पक्ष को ये साबित करना है। कल जज साहब जो हैं चीफ जस्टिस दिवाकर, उन्होंने हिंदू पक्ष के वकील
विष्णु शंकर जैन से कहा कि आप मुझे ये समझाइए कि एएसआई का सर्वे कैसे होगा। चूंकि एएसआई का सर्वे कैसे होगा ये सबसे बेहतर तरीके से एएसआई के अधिकारी ही समझा सकते हैं, इसलिए एएसआई के अधिकारी को कल बनारस से इलाहाबाद बुलाया गया। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि किस तरीके से ये फैसला, जो देखिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से करिश्मा 3 प्रमुख दलीलें हैं। पहला कि जो भी फैसला डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने लिया वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। दूसरा ये कि ये पूजा के अधिकार का मामला नहीं है, ये मामला एएसआई सर्वे का है। और तीसरा ये है कि अगर एएसआई सर्वे यहाँ पर होता है तो साफ तौर पर जो पीछे आपको ये ज्ञानवापी नजर आ रही है इसको नुकसान पहुंचेगा। एएसआई का सर्वे होना चाहिए, सच पता लगना चाहिए कि ये मस्जिद है, ये मंदिर का। बिल्कुल होना चाहिए सर्वे, बिल्कुल सर्वे होना चाहिए और पता लगना चाहिए, बिल्कुल। देखिए तो जो आम काशी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि पता लगना चाहिए, सर्वे बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन फिलहाल जुड़ने के लिए। लगातार